एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल DSCL सीधी फॉर इंग्लिश में। प्यारे बच्चों, पिछले वीडियो लेक्चर में हम लोगों ने बात की थी नाउन्स की और उनके टाइप्स की, और हमने आपको 5 टाइप्स ऑफ नाउन्स बताए थे। आई होप कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। आज के वीडियो लेक्चर में हम लोग बात करेंगे नाउन के बारे में ही, बट हम आज बात करेंगे काउंटेबल, अनकाउंटेबल और नंबर्स की हम बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। बने रहिएगा आज हमारे साथ इस वीडियो लेक्चर में, ढेर सारी नई चीजें आपको सीखने को मिलेंगी। तो आज बच्चों हम लोग बात कर लेते हैं दो नाउन की। मॉडर्न जो इंग्लिश है उसमें नाउन को दो कैटेगरीज में डिवाइड किया जाता है। आजकल इनके बारे में भी हम जान लें। जो मॉडर्न इंग्लिश में है वो तो हम पढ़ ही चुके हैं इंग्लिश। एक है आपका काउंटेबल नाउन, और दूसरा है अनकाउंटेबल नाउन। तो कोई पूछ ले काउंटेबल नाउन क्या कहलाती है तो बता दीजिएगा। द नाउन which can be counted, the nouns which can be counted, ऐसी नाउन्स जिन्हें हम गिन सकते हैं काउंटेबल नाउन कहलाते हैं। कुछ एग्जांपल्स दे दीजिएगा काउंटेबल नाउन के। जैसे आप बोल सकते हो चेयर, आप बोल सकते हो बुक, आप बात कर सकते हैं स्टूडेंट, बात कर सकते हैं पेन, आप बात कर सकते हैं फोन, और आप वो बोल सकते हो कार, राइट। तो ये सब काउंटेबल नाउन है। चेयर हो गई, बुक हो गया, स्टूडेंट हो गया, पेन हो गया, फोन हो गया, कार हो गई। ये सारी की सारी कौन सी नाउन्स हैं? काउंटेबल नाउन। अब बात कर लेते हैं अनकाउंटेबल नाउन। कोई पूछ ले अनकाउंटेबल नाउन क्या कहलाती है तो बता दीजिएगा। द नाउन्स which can't be counted, ऐसी नाउन्स, ऐसी संज्ञाएं जिनको हम नहीं गिन सकते हैं, ठीक है, अनकाउंटेबल नाउन कहलाती हैं। कौन कौन सी नाउन्स हैं, इनके कोई एग्जाम्पल्स आपसे मांग ले तो एग्जाम्पल आप दे दीजिएगा। अनकाउंटेबल नाउन में जैसे आप बोल सकते हो मनी, अनकाउंटेबल नाउन में आता है टाइम, अनकाउंटेबल नाउन में आता है, ठीक है, हैप्पीनेस, एंगर, क्रिकेट, इंग्लिश, ईडीसी, ये अनकाउंटेबल नाउन में आते हैं। और भी बहुत सारे एग्जाम्पल आप दे सकते हैं बच्चों। एक और यहां आप नोट जो है ध्यान देने वाली बात है, ऑलमोस्ट all the material noun and abstract nouns are
अनकाउंटेबल नाउन्स। जितनी भी मटेरियल नाउन्स होती हैं या एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स होती हैं, लगभग वो सारी की सारी कौन सी नाउन्स होती हैं बच्चों? अनकाउंटेबल नाउन्स होती हैं, उनको हम गिन नहीं सकते हैं। ठीक है, कल के वीडियो लेक्चर में हम लोगों ने बात की थी मटेरियल नाउन क्या है, मैंने वहां एग्जाम्पल भी दिया था, डेफिनेशन भी बताई थी, उसे आप देख सकते हैं। और हमने आपको एग्जाम्पल दिया था साथ ही साथ एब्स्ट्रैक्ट नाउन का, उसके बारे में भी हमने बताया था। तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और आप याद रखिएगा, कोई पूछ ले काउंटेबल नाउन क्या है तो बता दीजिएगा ऐसी नाउन जिन्हें गिना जा सके। द नाउन्स विच कैन बी काउंटेड काउंटेबल नाउन कहलाते हैं। ठीक है, कोई पूछ ले एग्जाम्पल तो कुछ एग्जाम्पल्स दे दीजिएगा। अनकाउंटेबल नाउन कोई पूछे क्या कहलाती हैं, तो ऐसी नाउन्स विच कांट बी काउंटेड, जिन्हें नहीं गिना जा सकता है। अब आप बोलेंगे सर मनी को तो गिन सकते हैं, मनी तो हम लोग गिनते हैं। तो बच्चों मनी को नहीं गिनते हो, आप रुपीज को गिनते हो। आप कभी ये नहीं बोलते हो कि आपके पास 100 मनी है क्या? क्या आप ऐसा बोलते हैं? नहीं बोलते हैं। आप क्या बोलते हैं? आपके पास 100 रुपीज है क्या? राइट, तो आप रुपीज को गिनते हो, मनी को नहीं गिनते हो, इस चीज को आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो रुपीज एक काउंटेबल नाउन है, इसीलिए जब हम पूछते हैं क्वेश्चन में तो बोलते हैं हाउ मेनी रुपीज, राइट। लेकिन जब हम मनी रखते हैं तो बोलते हैं हाउ मच मनी, क्योंकि मच आपको पता है अनकाउंटेबल नाउन के बारे में जानकारी लेने के लिए, क्वांटिटी पूछने के लिए यूज किया जाता है। ये हमने आपको डब्ल्यूएच वर्ड्स की लिस्ट में हाउ मेनी हाउ मच पढ़ाते समय डिफरेंस दोनों में बताया था। यदि आप नए सब्सक्राइबर जुड़े हमारे यूट्यूब चैनल पे तो प्लेलिस्ट में जाकर के आप फर्स्ट वीडियो से सारी चीजें देखिए, तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। यदि आप बीच में से देखना शुरू करेंगे तो मे बी आपको थोड़ा बहुत कंफ्यूजन होगी। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर उसके बाद हम लोग चलते हैं नेक्स्ट चैप्टर की ओर। तो बच्चों इसका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए और फिर हम लोग बात करते हैं आगे नंबर्स की। तो चलिए अब हम लोग शुरू करते हैं नेक्स्ट चैप्टर। काउंटेबल अनकाउंटेबल नाउन हमने पढ़ लिया, ये कोई भी पूछे तो आप बता देना। यहां मैं कुछ आपको एग्जांपल्स दे देता हूं और देखता हूं कि क्या आप बता पाते हो कि वो काउंटेबल नाउन है कि नहीं। तो ज्यादा नहीं, हम आपको देंगे 5-6। नंबर 1 है लाइट। नंबर 2 है सोप। नंबर 3 है काइंडनेस। नंबर 4 है मार्कर। नंबर 5 है वाटर एंड 6 है चिल्ड्रन। लाइट है, सोप है, काइंडनेस है, मार्कर है, वाटर, चिल्ड्रन। आपको इसको बताना है कि ये काउंटेबल नाउन है कि अनकाउंटेबल नाउन है। इसे लिख लीजिए आप। चलिए अब शुरू करते हैं नेक्स्ट चैप्टर। हम लोग नेक्स्ट चैप्टर है हमारा नंबर्स। नंबर्स हिंदी में बोलते हैं बच्चों वचन। वचन
तो कोई पूछ ले नंबर क्या कहलाता है तो बता दीजिएगा डेफिनेशन में। A number is a grammatical category in English. A number is a grammatical category in English. The two number categories are singular and plural. तो बच्चों नंबर जो है वो ग्रामेटिकल कैटेगरी उसे इंग्लिश में बोला जाता है, ठीक है, इन इंग्लिश। और टू ग्रामेटिकल कैटेगरीज होती हैं नंबर की, एक होता है सिंगुलर और दूसरा होता है प्लूरल। सिंगुलर मतलब होता है एक वचन और प्लूरल मतलब होता है बहुवचन। तो अब हम यही आगे सीखने जा रहे हैं कि कैसे सिंगुलर नाउन से हम लोग प्लूरल बनाते हैं, ठीक है। तो उसके कुछ हम रूल्स पढ़ेंगे आज। तो चलिए लिख लेते हैं। रूल्स ऑफ मेकिंग प्लूरल nouns from singular nouns। नंबर लिख लें बच्चों, बेटर रहेगा, क्योंकि अभी नंबर की बात करें। प्लूरल नंबर फ्रॉम सिंगुलर नंबर। रूल्स ऑफ मेकिंग प्लूरल नंबर फ्रॉम सिंगुलर नंबर। तो हम पढ़ने जा रहे हैं रूल्स, कैसे हम प्लूरल नंबर बनाएंगे सिंगुलर नंबर से। नंबर वन, we add s at the end of nouns। ढेर सारी नाउन ऐसी होती हैं बच्चों जिनके लास्ट में एस लगा करके हम उनका बना लेते हैं प्लूरल नंबर, ठीक है। सिंगुलर नंबर से प्लूरल नंबर हम बना लेते हैं। जैसे देखिएगा एग्जांपल, सिंगुलर नंबर है और प्लूरल नंबर। सिंगुलर सिंगुलर नंबर प्लूरल नंबर।
सिंगुलर से प्लूरल हम कैसे बनाएंगे? जैसे दिया है बॉय, ठीक है, तो एस लगा दो, हो जाएगा क्या? बॉयज। दिया है गर्ल, तो लगा दीजिए एस, तो क्या हो जाएगा? गर्ल्स। दिया है बुक, तो हो जाएगा बुक्स। बॉय मीन्स होता है लड़का, प्लूरल बनाना हो तो बॉयज कर देंगे, हो जाएंगे लड़के। गर्ल मीन्स होता है लड़की, एस लगा देंगे तो हो जाएगा गर्ल्स, लड़कियां। बुक मीन्स होता है किताब, बुक में एस लगा देंगे हो जाएगा बुक्स, बुक्स मीन्स होता है किताबें। तो बहुत सारी ऐसी नाउन्स होती हैं बच्चों जिनके लास्ट में हम एस लगा करके उनका प्लूरल नंबर बना लेते हैं, सिंगुलर से प्लूरल, ठीक है। तो ये तो पहला रूल हो गया। बट आप बहुत सारे रूल सीखेंगे, ये तो पहला रूल है, अभी अभी तो ढेर सारे रूल सीखने हैं। इसका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिएगा। अब आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट कंडीशन की ओर। सेकंड कंडीशन, when the noun end in o, x, ch, sh, s, double s और z, we add es। अब देखिए ढेर सारी नाउन ऐसी होंगी बच्चों जो ओ, एक्स, सी एच, एस एस, डबल एस या जेड में जाके एंड होती हैं, तो ऐसी नाउन्स के एंड में आपको लगा देना है ईएस। ईएस लगा दोगे बन जाएगा प्लूरल नंबर। देखिएगा कैसे, एग्जाम्पल आपके सामने है, सिंगुलर प्लूरल, ठीक है, जैसे दिया हुआ है आपका डिच। डिच मीन्स होता है बच्चों खाई, ठीक है, डिच मीन्स खाई, तो क्या हो जाएगा? डिचेस, क्योंकि सी एच आ रहा है ना लास्ट में, ईएस लगा करके आप प्लूरल बना लोगे, डिचेस। डिश, डिश मीन्स होता है पकवान, पकवान, कोई भी आइटम जो आप बनाते हैं डिश। एस एच लग जाएगा तो हो जाएगा डिशेस, ठीक है। इसी तरह से आप देखिए होता है क्विज। क्विज मीन्स होता है पहेली, तो हो जाएगा क्विजेस। तो इस तरह से आप देखिए सी एच, एस एच, जेड, राइट, इनमें जब नाउन इनमें से किसी में एंड होती है तो उसके लास्ट में हम लगा देते हैं ई एस और बन जाते हैं हमारे प्लूरल नंबर। अब आइए देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट। व्हेन द नाउन्स
end in Y. When the nouns end in Y and there's a consonant before it, we change Y into I and add ES. तो ध्यान से इस चीज को पढ़ लें और समझ लें। लिखा हुआ है व्हेन द नाउन एंड्स इन वाई, यदि किसी भी नाउन का अंत वाई में हो, उसके लास्ट में वाई आ जाए और वाई के पहले यदि कोई कॉन्सोनेंट आ जाए, ए ई आई ओ यू को छोड़ करके कोई भी कॉन्सोनेंट आ जाए, तो हम वाई को चेंज कर देते हैं आई में और लगा देते हैं ई एस, तो बन जाता है उसका प्लूरल नाउन। ठीक है, देखिएगा कैसे। सिंगुलर, प्लूरल, वाई we change into I and add es। पॉज पॉज थोड़ा सा। सो आइए बच्चों देखते हैं एग्जाम्पल। आर्मी, हिंदी मीनिंग होती है सेना, आपको पता है, हो जाएगा आर्मीज। सिटी, सिटी मीन्स होता है शहर, सिटीज हो जाएगा। मिनिस्ट्रीज, मिनिस्ट्री, मंत्रालय, मिनिस्ट्रीज, यस, बॉडी, शरीर, बॉडीज, बॉडीज। तो इतने एग्जाम्पल से बच्चों इन्हें आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अब आइए चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की ओर। पॉइंट नंबर 4। फोर्थ पॉइंट है
when the nouns end in y and there's a vowel before y, we add only s. We add only s. तो अब आइए देखते हैं इसका एग्जाम्पल। सिंगुलर प्लूरल। अब जैसे एग्जाम्पल है मोंकी। अब यहां आप देखेंगे वाई के पहले आ रहा है ई, इसीलिए रहेगा मोंकीज, केवल एस लग जाएगा। मंडे, राइट। यहाँ हिंदी मीनिंग भी देखते चलिएगा। मंडेज हो जाएगा, क्योंकि ए आ रहा है केवल एस लग जाएगा। रे है, रे मीन्स होता है किरण, रेज हो जाएगा। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा बच्चों। इसमें आप देखिए, क्योंकि आ रहा है इनके वाई के पहले वोल आ रहा है, और कोई वोल आ जाए, ए ई आई ओ यू आ जाए, तो वाई के बाद केवल हम एस लगाएंगे, वाई को आई में चेंज नहीं करेंगे। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की ओर। पॉइंट नंबर 5। when there are two vowels at the end of a word, we add only s। यदि कोई ऐसा वर्ड हो बच्चों जिसमें दो वोल हो, मीन्स ए ई आई ओ यू है उसमें दो हो, तो केवल एस लगा देना है हमें, ठीक है, और प्लूरल नंबर बना देना है, केवल एस लगा देना है। एग्जाम्पल देखिएगा, सिंगुलर प्लूरल। सिंगुलर में है बी। बी मीन्स होता है मधुमक्खी। मधुमक्खी। प्लूरल बनाएंगे तो क्या हो जाएगा बच्चों? बीज हो जाएगा।
इसको देख लीजिएगा, लिख लीजिएगा। और एग्जाम्पल देख लीजिए, जू होता है, चिड़ियाघर, तो जूज हो जाएगा। जूज, इसे भी लिख लीजिएगा। फो मीन्स होता है दुश्मन, शत्रु। फोज हो जाएगा। ट्री, ट्रीज हो जाएगा। तो अब देख रहे हैं कि यहां दो दो वोल्स आ रहे हैं, है ना। इसीलिए केवल हमें लास्ट में क्या लगा देना है, एस लगा देना है। इसका भी स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। अब आइए बच्चों देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट, पॉइंट नंबर 5। 5 हो गया, 6। When the words end in F or FE, we change it into V and add ES. तो ध्यान से देखिएगा बच्चों इस वाले पॉइंट को। इसमें है, यदि वर्ड्स, कोई शब्द जो हैं, यदि वर्ड्स एंड होते हैं एफ में या एफ ई में, वर्ड एंड होते हैं एफ या एफ ई में, तो हम एफ या एफ ई को चेंज कर देते हैं वी में और यूज कर देते हैं ई एस। ठीक है, ई एस का हम यूज कर देते हैं। एग्जाम्पल देखिएगा, सिंगुलर, प्लूरल, लाइव, एल आई एफ ई। देखिए बच्चों लास्ट में आ रहा है लाइव, एफ ई आ रहा है। प्लूरल इसका बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, लाइव, एल आई, तो एफ ई को हमने वी में चेंज करके ई एस लगा दिया। ठीक है, इसी तरह से है वाइव, एफ ई आ रहा है, चेंज कर दीजिए, वाइफ हो जाएगा। लीव, लीव एफ आ रहा है, प्लूरल बनाए तो लीव्स हो जाएगा।
लाइफ मीन्स होता है जीवन, आपको पता है। वाइफ मीन्स होता है पत्नी। लीफ मीन्स होता है पत्ती। लीव्स हो जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट है, सॉरी ये नंबर 6 है, नंबर 7। when the word noun लिख लो, when the noun ends in o and there's a consonant before it, we use as es। तो ध्यान से देखेंगे बच्चों, यदि कोई नाउन है जो एंड होती है ओ में, ठीक है, और उसके पहले कोई कॉन्सोनेंट है ए ई आई यू को छोड़ करके, तो हम ई ओ को चेंज ओ के में जोड़ देते हैं ईएस, ईएस लगा देंगे तो उसका बन जाता है प्लूरल नंबर। एग्जाम्पल देखिएगा, सिंगुलर, प्लूरल। एको, एको मीन्स होता है गूंज, ध्वनि। प्लूरल बनेगा तो क्या हो जाएगा, एकोज, कोज हो जाएगा। हीरो, हीरो है तो हीरोज हो जाएगा, हीरो मीन्स नायक, हीरोज। बफेलो, भैंस, बफेलोज हो जाएगा। टमाटो, क्या हो जाएगा, टोमेटोज हो जाएगा। तो इस तरह से देखिए बच्चों, ऐसे नाउन जो एंड होती हैं ओ में, जिनके लास्ट में ओ आता है और उनके पहले कोई कॉन्सोनेंट आता है, ठीक है, कोई कॉन्सोनेंट आता है, तो हम केवल क्या यूज कर देते हैं, ईएस लगा देते हैं वहां पास, उनके बाद ईएस लगा करके उनका प्लूरल नंबर बना देते हैं। एको है एकोज हो जाएगा, हीरो है हीरोज हो जाएगा, बुफेलो है बुफेलोज हो जाएगा, टोमेटो है टोमेटोज हो जाएगा। तो इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब आइए बच्चों देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट नंबर 8। चलते हैं नंबर 8 की ओर। we add
ई एन before some nouns to make their plural numbers। तो कुछ नाउन के लास्ट में बच्चों हम en का ऐड यूज कर देते हैं। वी ऐड en बिफोर सम नाउन्स, राइट, नॉट बिफोर, at the end of। We add en at the end of some nouns। कुछ नाउन के लास्ट में हम en लगा करके उनका प्लॉरल नंबर बना देते हैं। We add en at the end of some nouns to make their plural number। एग्जाम्पल देखिएगा, सिंगुलर है प्लॉरल, सिंगुलर में है ऑक्स, ओ एक्स हो जाएगा ऑक्सन। ऑक्स मीन्स होता है बैल, आपको पता है। चाइल्ड, चाइल्ड मीन्स क्या होता है सुचित्र? बच्चा, तो हो जाएगा चिल्ड्रन। तो देखिए ई एन लगा करके हमने प्लॉरल नंबर बना दिया। नंबर 8 है, नंबर 8 के बाद नंबर 9 है। टू मेक plural numbers of some nouns we change their middle letters। मिडिल अल्फाबेट्स, मिडिल अल्फाबेट्स। तो कुछ ऐसी नाउन्स है बच्चों जिनका प्लॉरल नंबर बनाने के लिए, उनका प्लॉरल नंबर बनाने के लिए हम उनके बीच के जो अल्फाबेट्स हैं उनको बदल देते हैं, मिडिल अल्फाबेट्स बदल देते हैं और उनका बन जाता है प्लॉरल नाउन। सिंगुलर, प्लॉरल। सिंगुलर में जैसे हो गया बच्चों फुट, एफ डबल ओ टी फुट, ये हो जाता है फीट, प्लॉरल बन गया। माउस, माउस बन जाएगा माइस। लाउज हो जाएगा लाइस। टूथ हो जाएगा टीथ। इस तरह से आप देखेंगे कि मिडिल के अल्फाबेट्स हम चेंज कर देते हैं तो इनका प्लॉरल बन जाता है। फुट का हो गया फीट, माउस का हो गया माइस, लाउज मीन्स, अब इनका जानते हैं फुट मीन्स होता है पैर,
माउस मीन्स होता है चूहा, लाउज मीन्स होता है जू, जू बच्चों जो सिर में होती है, जो अच्छे से नहाते नहीं है। टूथ मीन्स होता है दांत। ठीक है, तो इनका जब हम प्लॉरल बनाते हैं तो याद रखिएगा इस तरह से बन जाता है। इसका भी स्क्रीनशॉट आप ले लीजिएगा। आइए बच्चों देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट। It was 10th. When we make plural number of compound nouns, we add s in the principal word। यहां ध्यान दीजिएगा बच्चों, इसमें लिखा हुआ है जब हम कंपाउंड नाउन्स का प्लूरल नंबर बनाते हैं तो जो प्रिंसिपल वर्ड होता है कंपाउंड नाउन, क्योंकि आपको पता होगा कंपाउंड नाउन जो होती हैं मेड अप ऑफ टू और मोर वर्ड्स, दो या दो से ज्यादा वर्ड से बन करके बनी होती हैं। ठीक है, तो वहां हमें प्रिंसिपल वर्ड में एस लगाना है। ठीक है, प्रिंसिपल वर्ड में यदि हम एस नहीं लगाएंगे तो गलत हो जाएगा। देखिए सिंगुलर प्लूरल हम बता रहे हैं, आपको एग्जांपल दे रहे हैं। प्लूरल सिंगुलर में हो गया, जैसे आपका हो गया ब्रदर इन लॉ, ब्रदर इन लॉ ये कंपाउंड नाउन। अब हम इन लॉज नहीं बोलेंगे, हम क्या बोलेंगे? ब्रदर्स इन लॉ। बेडरूम, बेडरूम तो हो जाएगा बेड रूम, बेडरूम्स। प्रिंसिपल वर्ड में हमें ऐड करना है स्टेप फादर। स्टेप फादर मीन्स होता है सौतेले पिता। स्टेप फादर्स। पासर बाय, पासर्स बाय। काइट मेकर, काइट मेकर्स। ब्रदर इन लॉ को आप जानते हो शाला बोलते हैं। बेडरूम, रूम। बेडरूम आप जानते हैं बेडरूम क्या कहलाता है, इसमें हम हिंदी लिखने की जरूरत नहीं है। स्टेप फादर मीन्स होता है सौतेला बाप।
स्टेप फादर। पासर वाई मीन्स होता है राहगीर, जो गुजर रहे होते हैं। काइट मेकर, पतंग बनाने वाला। ठीक है बच्चों, बेडरूम आप जानते हैं तो किस तरह से बनेगा। नेक्स्ट पॉइंट है some nouns are always used as always used in plural numbers. Some nouns are always used in plural numbers. कुछ नाउन होते हैं जो बच्चों हमेशा बहुवचन में यूज की जाते हैं। प्लूरल नंबर मीन्स होता है बहुवचन, उनका सिंगुलर नंबर नहीं होता है। तो एग्जाम्पल कोई बोले तो आप दे देना, जैसे आप बोल सकते हो पैंट्स, ट्राउजर्स, ग्लासेस, पीपल, spectacles, etc. कुछ नाउन्स ऐसी होती है बच्चों जो हमेशा प्लूरल नंबर में यूज की जाती हैं। पैंट्स हो गया, ट्राउजर्स हो गया, ग्लासेस हो गया, आपका पीपल हो गया, स्पेक्टिकल्स हो गए। नंबर 12, ऐसी ढेर सारी नाउन्स हैं बच्चों। सम आर यूज्ड इन सिंगुलर नंबर, एक्सक्यूज मी, सिंगुलर नंबर में यूज की जाती है, उनका प्लूरल नंबर नहीं होता। एग्जाम्पल के लिए लिख लीजिएगा, इंफॉर्मेशन, न्यूज, सोप, काइंडनेस, हैप्पीनेस, etc। इंफॉर्मेशन हो गया, न्यूज हो गया, सोप हो गया, काइंडनेस हो गया, हैप्पीनेस हो गया। ये हमेशा इस तरह की नाउन जो होती हैं, और वो सारी नाउन्स जो आपको मैंने बताया एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स हैं, ऑलमोस्ट मटेरियल नाउन्स, वो सिंगुलर नंबर में ही यूज होती हैं। इसका भी स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। अब आइए बच्चों बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की। इसका स्क्रीनशॉट आप ले लिए होंगे। अब आइए बच्चों देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट, पॉइंट नंबर 13।
13. Some nouns have one meaning in singular and two in plural. कुछ ऐसी नाउन्स है बच्चों जिनकी सिंगुलर में एक मीनिंग होती है, एक अर्थ होता है। सिंगुलर में एक अर्थ होगा और प्लूरल में दो अर्थ होंगे। ठीक है, सिंगुलर नंबर जब उनका यूज करेंगे तो एक मीनिंग होगी, प्लूरल यूज करेंगे तो दो मीनिंग होगी। देखिएगा, सिंगुलर, प्लूरल। सिंगुलर में जैसे हमने लिख लिया इफेक्ट, यहां हो गया प्रभाव, इफेक्ट्स। प्रभाव और संपत्ति। कस्टम, रीति रिवाज। कस्टम्स, रीति रिवाज, चुंगीकर। मैनर, तरीका, ढंग। मैनर्स, तरीके और शिष्टाचार। शिष्टाचार। प्रमाइस, प्रस्तावना। प्रमाइसेस, प्रस्तावनाएं। बिल्डिंग। तो इस तरह से आप देखेंगे बच्चों, कई ऐसे वर्ड्स हैं जिनके दो मीनिंग हो जाती है प्लूरल नंबर होने पे। अब वो आप देख सकते हैं, इफेक्ट प्रभाव होता है, इफेक्ट्स मीन्स प्रभाव, संपत्ति। कस्टम मीन्स रीति रिवाज, कस्टम्स हो गया तो रीति रिवाज और चुंगीकर हो गया। मैनर मीन्स ढंग तरीका, मैनर्स तरीके शिष्टाचार। प्रमाइसिस, प्रमाइस मीन्स प्रस्तावना, प्रमाइसिस मीन्स हो गया प्रस्तावनाएं, बिल्डिंग। तो इस तरह से बदल जाता है। नेक्स्ट, some nouns have different meanings in singular numbers
एंड डिफरेंट इन प्लूरल। तो कुछ ऐसी नाउन्स होती हैं बच्चों जिनकी सिंगुलर नंबर में अलग मीनिंग होती है और प्लूरल नंबर उनका हम बनाते हैं तो उनकी मीनिंग अलग हो जाती है, बदल जाती है। देखिएगा एग्जाम्पल, सिंगुलर, प्लूरल। अब जैसे हो गया वुड, वुड मीन्स होता है लकड़ी, यहां कर दो वुड्स, हो जाएगा जंगल। सैंड, सैंड मीन्स होता है रेत, सैंड में एस लगा दो, हो जाएगा रेगिस्तान। गुड, गुड मीन्स होता है अच्छा, गुड में एस लगा दो, कर दो गुड्स, हो जाएगा माल। वाटर, वाटर मीन्स होता है पानी, वाटर में एस लगा दो, कर दो वाटर्स, हो जाएगा समुद्र। तो इस तरह से आप देख सकते हैं बच्चों, सिंगुलर में अलग मीनिंग और प्लूरल नंबर में अलग मीनिंग होती है, ठीक है, हो जाती है। ये दोनों पॉइंट्स हैं, इन्हें भी आप लिख लीजिए, इनका भी स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। अब आइए बच्चों देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट, बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की ओर, 15th। राइट सुचित? Some nouns have two plural numbers. With different meanings. कुछ ऐसी नाउन्स होती हैं बच्चों जिनके दो प्लूरल नंबर होते हैं, टू प्लूरल नंबर्स, और दोनों की मीनिंग अलग अलग होती है। टू प्लूरल नंबर्स होते हैं और उनकी दोनों की मीनिंग अलग अलग होती है। जैसे देखेंगे, सिंगुलर, प्लूरल एंड प्लूरल। क्लॉथ, कपड़ा, क्लॉथ, कपड़े के टुकड़े, क्लोथ्स, सिले हुए कपड़े। ब्रदर, भाई, ब्रदर्स, एक पिता के पुत्र,
ब्रदर्स। एक संस्था या समाज के सदस्य। जीनियस। प्रतिभाशाली व्यक्ति। जीनियसेस। जीनी। दाई। हप्पा या पासा। डाइस। हप्पे। डाइस। पासे। तो इस तरह से देख रहे हैं बच्चों कि कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जिनके दो दो प्लूरल नंबर हैं, है ना, और उनकी दोनों में अलग अलग मीनिंग्स होती हैं। ठीक है। अब आइए चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की ओर। प्लूरल नंबर ऑफ सम foreign words in general usage। कुछ ऐसे फॉरेन वर्ड्स हैं बच्चों जिनका सामान्य यूज में, उपयोग में प्लूरल नंबर अलग तरीके से बनता है, उनका हम देख लेते हैं। सिंगुलर, प्लूरल। सिंगुलर, प्लूरल। सिंगुलर में है एजेंडम, प्लूरल बन जाता है एजेंडा। सिंगुलर है डेटम, प्लूरल बन जाता है डेटा। सिंगुलर है थीसिस, प्लूरल बन जाता है थीसिस। सिंगुलर है फिनोमिनॉन, प्लूरल बन जाता है
फिनोमिना सिंगुलर है, फॉर्मूला प्लूरल फॉर्मूले। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा बच्चों, तो कुछ और ऊपर दे देंगे, शायद अभी नीचे नहीं आएगा। का स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। कुछ और एग्जाम्पल्स आइए ऊपर दे देते हैं, लिख लीजिएगा इसी के। एल्यूमिनस सिंगुलर है, एल्यूमनाई मेमोरेंडम है, मेमोरेंडा हो जाएगा। लोकस है, लोसी हो जाएगा। तो इसको आप लिख लीजिएगा बच्चों। इसको रेडियस है, रेडी हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से ये बदल जाएंगे। नेक्स्ट 17th पॉइंट और 16th। We use apostrophe or apostrophe s to make plural numbers of some letters and digits। अपस्ट्रफी एस का यूज करके बच्चों, हाँ इसे ऐसे लिखिएगा। अपस्ट्रफी एस का यूज करके हम प्लूरल नंबर्स बनाते हैं, कुछ लेटर्स का या डिजिट्स का। एग्जाम्पल देखिएगा, देयर आर मैनी p's and n's in this word।
add 2 4s and 3 2s. Add 2 4s and 3 2s. इस तरह से बच्चों हो गया। 17 पॉइंट्स हमने आपको दे दिए हैं नंबर के। आई होप कि अब आपको सिंगुलर नंबर से प्लूरल नंबर बनाने में बहुत मदद मिल जाएगी। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, है ना। सो बच्चों आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा थोड़ा सा। हाँ, स्पेलिंग देख लीजिएगा। मेमोरेंडम, मेमोरेंडम, मेमोरेंडा ऐसा हो जाएगी। सो बच्चों आई होप कि आज आपको काउंटेबल नाउन्स, अनकाउंटेबल नाउन्स अच्छे से समझ में आ गई होगी, और सिंगुलर नंबर, प्लूरल नंबर भी बहुत अच्छे से समझ में आ गए होंगे। सिंगुलर प्लूरल कोई पूछ ले बच्चों, डेफिनेशन मैंने ये नहीं दी है, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ। सिंगुलर नंबर इंडिकेट्स वन पर्सन और थिंग, किसी एक व्यक्ति या वस्तु की बात करते हैं। प्लूरल नंबर्स इंडिकेट्स मोर देन वन पर्सन और थिंग्स। तो कोई भी पूछ ले तो आप कहेंगे, तो यहाँ मैं दे देता हूँ। कोई पूछ ले सिंगुलर नंबर कहलाते क्या हैं? which denote one person or thing। ठीक है, इसे आप याद रखिएगा। प्लूरल कोई पूछ ले तो बता देना। which denotes more than one person or thing। तो कोई पूछ ले सिंगुलर नंबर क्या कहलाता है तो बता देना विच डिनोट्स वन पर्सन और थिंग। जो एक व्यक्ति या वस्तु को दर्शाता है वो सिंगुलर नंबर कहलाता है। और प्लूरल नंबर विच डिनोट्स मोर देन वन पर्सन और थिंग, जो एक से ज्यादा व्यक्ति या वस्तु को दर्शाता है वो प्लूरल नंबर कहलाता है। सो आई होप कि बच्चों आपको आज का वीडियो लेक्चर बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। आज हमने बात की काउंटेबल नाउन्स क्या कहलाती हैं, अनकाउंटेबल नाउन्स क्या कहलाती हैं। फिर हमने पढ़ना शुरू किया नंबर, नंबर क्या कहलाते हैं, और सिंगुलर नंबर से प्लूरल नंबर बनाने के रूल्स हमने सीखे। ऑलमोस्ट 17 रूल्स। एंड आई होप कि ये रूल्स आपको इंग्लिश में बहुत हेल्प करेंगे। आपकी स्पेलिंग मिस्टेक्स जो होती हैं उनको भी इंप्रूव करने में आपकी मदद करेंगे। एक बार फिर से आपका ढेर सारा शुक्रिया इस वीडियो लेक्चर में हमारे साथ लास्ट तक बने रहने के लिए, और हमें अप्रिशिएट करने के लिए, मोटिवेट करने के लिए अपने कमेंट्स के जरिए। यदि आपको हमारी टीचिंग अच्छी लगती है तो प्लीज चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जय हिंद।